कि कल जैसे कि सभी न्यूज़ चैनल में बताया गया, जेके न्यूज़ में, स्टेट टाइम्स में, कि एक इल्लीगल प्रॉपर्टी की इंक्रोचमेंट हुई है। बेसिकली वो इल्लीगल प्रॉपर्टी नहीं है। मुझे यही इसलिए मैंने आज कल भी मैंने मीडिया से कॉन्टैक्ट किया था कि मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है अपने बिहाफ में, क्योंकि हमें कल अपना पक्ष रखने की इजाज़त ही नहीं दी गई। वहाँ पे सब ऑफिसर्स थे, ऑफिशियल्स थे, कुछ पुलिस थे, सब मीडिया थी। हम कल कुछ भी नहीं बोल पाए, जो उन्होंने किया हम सिर्फ देखते रह गए। तो विषय ये था कि जो इन्होंने प्रॉपर्टी को इल्लीगल बताया गया है, वो प्रॉपर्टी मेरी ये सिस्टर इन लॉ है, ये मेरी कज़न भी हैं, ये इनका एक रजिस्टर्ड प्लॉट है, ठीक है? उनका इस रास्ते से कुछ लेना-देना नहीं है। इन्होंने उस रजिस्टर्ड प्लॉट पे अपना कुछ छोटी-सी प्रॉपर्टी कुछ एक समझ लो शेड बनाया हुआ था। तो उस इन्होंने जैसे कल बोला गया कि ये हाई कोर्ट से ऑर्डर है। बेसिकली जो फौजिया मागरे की प्रॉपर्टी जो डिमोलिश की है, इसका कोई भी केस ना किसी हाई कोर्ट में ना किसी और कोर्ट में है, एक्सेप्ट जो सीजीएम कोर्ट पुंछ में है वहाँ पे है। इवन के वहाँ पे भी हमने इसका स्टे लिया गया है। मुझे बोलना ये है कि जब भी किसी की प्रॉपर्टी को डिमोलिश या कुछ भी करते हैं, उसमें एक फर्दर नोटिस देते हैं, जो कि बाय लीगल होता है। वो नोटिस हमें कुछ नहीं दिया गया। यहाँ पे किसी भी प्रॉपर्टी को गिराने से पहले एक क्या बोलते हैं, डिमार्केशन की जाती है। इस जगह की डिमार्केशन हुई, वो भी एक प्रोसेस चल रही है। डिमार्केशन में ही हमने यहाँ पे हमें बताया गया है, ये मेरे पास एक नोटिस है, इसमें पूरा बताया गया। हमने आरटीआई लगाया था, जो तहसीलदार जो बता रहे हैं अजहर मजीद, उन्हीं के पास, उन्हीं के हैंड रिटन, ये उन्हीं ने वहीं से हमें बताया था। हमने आरटीआई लगाया था कि बताओ ये इस यहाँ कोई रास्ता है या नहीं। ये जो प्लॉट है फौजिया मागरे का, इसमें कोई भी, ये देखो यहाँ पे मेंशन किया, मैं आपको, आप क्लोज में ले लें, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एज पर इसका नो पाथवे हैज बीन कट थ्रू खसरा नंबर, जो ये 2101 है फौजिया मागरे का नाम, और इवन के इस पे स्टैंप लगी है। ये हमने आरटीआई उनसे ली थी कि हमें आप प्रूफ दो। आप देख सकते हैं, ये पूरा आप एक स्टेटमेंट देखें पूरी, इसमें बिल्कुल अच्छे शब्दों में बयान किया गया है कि देयर इज नो पाथवे इन दिस प्रॉपर्टी, जो कि एक गिफ्टेड प्रॉपर्टी थी मेरी बहन फौजिया मागरे की। इवन ये कल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। जब भी किसी प्रॉपर्टी को कोई डिमोलिश या कुछ भी होता है तो प्रीरियर नोटिस निकाला जाता है, उसकी डिमार्केशन होती है। यहाँ पे इवन डिमार्केशन हुई, डिमार्केशन के बाद बताया गया कि ये इसका पाथवे कोई नहीं है, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। ये हमें तहसीलदार मजीद जो है, जो अजहर मजीद कल आए थे, उन्होंने, उनके ही लिखे हुए एक्शन है, उन्होंने ही साइन किया था, हमें मिल गया। फिर भी इसके बावजूद कल जब ये आए, हमने इन्हें बोला कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला, आप इस प्रॉपर्टी को क्यों डिमोलिश कर रहे हो? उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। आई डोंट नो कि दिस पर्सन अजहर मसूद, ही हैज सम पर्सनल इश्यूज विद अस और विद समबडी एल्स, हाउ ही डिमोलिश ऑल दिस प्रॉपर्टी। क्योंकि मेरी बहन जो फौजिया मागरे, इनकी छोटी बच्ची, आप चाहे तो हम बच्ची भी बता सकते हैं, उसका मेडिकल रिकॉर्ड है, वो बीमार है। ये जम्मू थे, इनके हस्बैंड भी जम्मू है, वो अभी भी जम्मू है, ये कल शाम को यहाँ पे पहुंची हैं। इनकी कंसेंट के बिना इनके प्लॉट को डिमोलिश किया गया है। आप मुझे बताओ, ये कहाँ का कानून है, कहाँ का न्याय है? ये कानून नहीं है, इसको हम कहेंगे गुंडा राज। ये एक गुंडा राज बाय पावर इन्होंने किया है, जो कि अजहर मकसूद हैं, जो भी है मजीद हैं। कल मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, क्योंकि वहाँ लेडीज पुलिस थी, हमने जम्मू से फोन भी करवाया कि मत करो, उन्होंने आपने हमें कोई नोटिस नहीं दिया है। विदाउट नोटिस कोई किसी की प्रॉपर्टी को हाथ भी नहीं लगा सकता। हाउ दिस मैन, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रोपेगेंडा बिहाइंड ऑल दिस, हाउ ही हैज डिमोलिश दिस प्रॉपर्टी। मेरा मीडिया को आज बुलाने का यही माध्यम था कि कल एक जो न्यूज हमारी फैलाई गई है कि इल्लीगल प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो प्रॉपर्टी मेरी बहन फौजिया मागरे की थी, वो एक रजिस्टर्ड प्लॉट है। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपना वहां पे एक जो भी एक छोटा मोटा शेड बनाया था, उसको डिमोलिश किया गया। तो मैं इस मीडिया चैनल के थ्रू ये कहने, हमें इस चीज का इंसाफ चाहिए, इंसाफ भी चाहिए, प्लस जो हमारी कंपनसेशन पूरी बनती है मेरी बहन की, वो हमें चाहिए। कि ये जो अजहर मकसूद है या मजीद है, इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, इनसे पूछा जाए कि क्या ये इलीगल काम नहीं है कि विदाउट जिसकी प्रॉपर्टी है उनकी गैरहाजिरी में
आप किसी प्लॉट को डिमोलिश कर रहे हो, उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर रहे हो, उनको कोई नोटिस नहीं। हमें ये बोला गया कि ये डबल बेंच का नोटिस है, जबकि फौजिया मागरे का कोई भी हाई कोर्ट में केस नहीं चल रहा है। देयर इज ओनली वन रजिस्टर्ड केस इन CGM कोर्ट पुंछ, वहां पे भी हमने स्टे लिया, वहां इस प्रॉपर्टी पे स्टे चला है। तो कौन सी स्टे वाली प्रॉपर्टी पे आप ये बुलडोजर चढ़ा के ये हमारा स्ट्रक्चर आपने कर दिया खराब, डिमोलिश कर? हमें और हमारा वकील कंपनसेशन भी आया चाहिए। यहाँ पर, उन्होंने हमारा उनकी बात वकील नहीं भी था, मानी। उन्होंने कोई हमारी बात नहीं सुनी, वो सिर्फ अपना काम किए जा रहे हैं। सिर्फ हमें ये बोला गया था कि हमें डबल बेंच का ऑर्डर है, डबल बेंच का ऑर्डर हाई कोर्ट। मैं भी एक पढ़ी लिखी, एक PhD होल्डर, एक स्कॉलर हूं, मैं रही हूँ। तो मुझे बताओ, अगर हमारा केस हाई कोर्ट में नहीं है फौजिया मागरे की प्रॉपर्टी का, तो वो ऑर्डर कहाँ से लाया? हमें इस चीज का, इस मीडियम के थ्रू, इस मीडिया के थ्रू में कहें कि हमें इस चीज का इंसाफ चाहिए। ये जनता कहते हैं ना, कानून सबके लिए है, तो हमें इस चीज का इंसाफ चाहिए, हमें कंपनसेशन चाहिए। प्लस अजहर मसूद जो भी है वो बताएंगे हमें इसकी कि आपने कैसे ये डिमोलिश किया, आपने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में कैसे लिया। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम पहले पुंछ कोर्ट से इंसाफ मांगेंगे, फिर हाई कोर्ट से। मेरी मीडिया के थ्रू है कि प्लीज आप आम जनता की बात भी सुने। कल भी मीडिया पर्सन्स को इनको वही बताया गया जो उन्होंने ऑफिसर्स ने लास्ट में कहा, इनकी भी कोई गलती नहीं है। इसीलिए मैंने इनको पर्सनली कॉल की कि सर, मीडिया ने वही दिखाया जो मीडिया को बताया गया। बिल्कुल, हाई कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल, बिल्कुल, हमने ये प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया। एग्जैक्टली। लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर, मैं जो बोल रही हूँ कि आप बोल रहे हैं कि अजहर मजीद के साथ में उनके साथ गलती के ऑफिसर थे, पुलिस थी, उसके बाद उन्होंने हर तरीके से बिल्कुल सब ऑफिसर्स थे। मैं मीडिया से मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मीडिया इज द वॉइस ऑफ अस कॉमन पीपल। हमारी वॉइस है, आप ही हैं जिनके थ्रू। इसीलिए मैं बताना चाह रही हूँ मैं कि हमारे इस प्रॉब्लम को प्लीज सॉल्व करें। हमें बार बार हरास किया जा रहा है। सुबह भी वो बंदा यहाँ आया, क्योंकि हमने अपने प्लॉट को जो जिनके बारे में कहा गया कि जो एग्रीड थे, जिनकी प्रॉपर्टी को हमने डिमोलिश किया, क्या उनका नाम बता सकते हैं आप, जो बिहाइंड आप कह रहे हैं? जी, वो ये मिस्टर शेर खान है, जो इधर सामने रहते हैं, जो कि कह रहे हैं हमें रास्ता दो। इनकी शादी 2018 में हुई है। इनको नहीं पता इन्होंने किससे रास्ता लिया, किससे मकान लिया। इन्होंने पुन्नू राम से अपना प्लॉट लिया। ये एक रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। आप देखिए, ये पूरे कागजात है, यहाँ सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि खसरा नंबर इतना है। तो हमने कल जैसे कि डिमोलिश हुआ, हमने एक टीम लगा दिया कि इसके अंदर अब कोई नहीं आ सकता, क्योंकि इस चीज का कोई लेना देना नहीं। जो शेर खान, मिस्टर शेर खान है, वो सुबह आए डंडा लेके। मैं अंदर अकेली थी यहाँ पे, उन्होंने मुझे गाली गलौज की, हरासमेंट की कि हमें क्यों नहीं चलने देते, हमने कोर्ट का ऑर्डर लिया। और उल्टा वही बंदा जाके पुलिस स्टेशन जाके हम सब पूरी फैमिली के नाम देता है, मेरे हस्बैंड के, मेरे जेठ जी के, मेरे फादर के, सबके, इवन के मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जम्मू में बैठे हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो जो बंदा यहाँ है नहीं, उनके नाम क्यों दे रहा है? मेरे पास पूरी वीडियो क्लिप है उस बंदे की, वो डंडा लेके आया। हम सिर्फ लेडीज थी, फीमेल थी यहाँ पे। वो डंडा लेके आया, उसने हरास किया, मैं गिर गई, क्योंकि मैंने कभी इतनी ऊंची आवाज में किसी की बात सुनी नहीं है। फिर ये मेरी जो सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ भी है, ये अंदर से आई कि क्या हुआ। हम ताकि आगे गए, वो देखा कि वो डंडा लेके आया। मेरे पास ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड है कि कैसे वो बंदा हमें हरास करने के लिए आया कि हमें रास्ता दो। मैंने तो इतना ही कहा, जो आप डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी, वहां जाके बात करूं। तो मैं मीडिया चैनल के थ्रू यही बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज हमारे इस मैटर को लुक आफ्टर किया जाए। बिल्कुल, कल उनका रखा, आपका पक्ष भी हम आगे रखेंगे, लेकिन क्या आप लीगली और पुलिस के थ्रू भी इसको आगे प्रोसेस कर? डेफिनेटली हमारी लीगली चल रही है। मेरे हस्बैंड जम्मू गए, वो हाई कोर्ट में वहाँ बात करेंगे, जो भी है आगे चल रही है। इवन मैं पुलिस स्टेशन, क्योंकि आज जो इंसिडेंट हुआ है, वो बंदे ऐसे ही जाके वहाँ पे उन्होंने, क्योंकि उसकी आदत है, वो ही हैज द क्रिमिनल रिकॉर्ड देयर, ही हैज सो मेनी कंप्लेंट देयर, उसकी वहाँ पे है, वो जाता है, एप्लीकेशंस देता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। बट जो पर्सनली सुबह उसने हम पे अटैक किया, वो मैं थी, मेरे ऊपर अटैक किया। आई हैव मेंशन्ड इन माय एप्लीकेशन, इन द इवनिंग आई विल गो टू द, मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन, मैं अपना पूरा बयान रिकॉर्ड कराऊंगी। हम पुलिस के लीगली भी चलेंगे और मीडिया के थ्रू भी चलेंगे। हमें पीसफुल, प्लीज हमें इंसाफ दिलाइए कि ये कहाँ का एक कानून है कि जो बंदी यहाँ पे थी ही नहीं, जिसका कोई सिग्नेचर नहीं हुआ, जिसको कोई नोटिस नहीं दिया गया, उस प्रॉपर्टी को कैसे डिमोलिश किया गया। थैंक यू सो मच।